मैं हूं नीरज, आप हैं शिक्षा सुधार के साथ। बीपीएससी टीआरई को लेकर अतुल प्रसाद जी का बड़ा ट्वीट आया। कक्षा 1 से 5 से लेकर 9, 10 से 11, 12 परीक्षा के बाद ये ट्वीट एक बड़ा मायने रखता है। द थॉटनेस ऑफ क्वेश्चन डिपेंडेंट्स ऑन हाउ फाइन द फिल्टरिंग इज नीडेड। प्रश्नों की कठिनाई का स्तर इस बात पर आधारित होता है कि छांटने की प्रक्रिया क्या होगी, और कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की अधिक संख्या को देखते हुए इस तरह के प्रश्न पूछे गए। इस ट्वीट से ये मायने निकलता है। आप देख सकते हैं, आगे लिखा है, लार्जर द कैंडिडेट्स वैकेंसी रेशियो फाइनर द फिल्टर शुड बी, दिस इज व्हाट हैपेंड इन टीआरई। आप समझ सकते हैं, कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए इस तरह के प्रश्न पूछे गए और अब फिल्टरिंग की बात की जा रही है, यानी कि छांटने की प्रक्रिया में 2 तरह के अभ्यर्थी हैं, एक कक्षा 1 से 5, दूसरे 9, 10 से 11, 12 के। आप देख सकते हैं आगे की लाइन में लिखे हैं, कैंडिडेट्स 9 to 12 विल गेट सिलेक्टेड इफ नॉट डिस्क्वालीफाइड, बट दिस इज नॉट द केस इन प्राइमरी। इट मीन्स कि कक्षा 1 से 5 के अभ्यर्थियों के लिए बहुत कठिन है। डगर पर निगट की आगे कक्षा 1 से 5 में नॉर्मलाइजेशन की बात शिक्षा सुधार कर रहा है। अतुल प्रसाद जी को नॉर्मलाइज करके कक्षा 1 से 5 के अभ्यर्थियों को भी राहत देनी चाहिए। आगे देखना यह है कि अतुल प्रसाद अगला कदम क्या उठाते हैं। पर आज प्रातःकाल में सुबह ये बड़ा ट्वीट आप आम अभ्यर्थियों के बीच अतुल प्रसाद के द्वारा कल बीपीएससी टीआरई की आखिरी परीक्षा के बाद अतुल प्रसाद जी का जो बड़ा ट्वीट आया था, शायद आपने देखा हो। इस घटिया से ट्वीट में उन्होंने जो बातें कहीं, कहीं ना कहीं शर्म आनी चाहिए। इस तरह की बातें इतने बड़े उच्च अधिकारी को नहीं लिखनी चाहिए। पेपर्स आर सेट बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स एंड देयर विजडम कैन नॉट बी डाउटेड। मतलब है कि प्रश्न पत्र सेट करने वाले जो एक्सपर्ट है, उनकी आज़ादी की बात वो करते हैं कि वो आज़ाद हैं कि किस तरह के वो प्रश्न पत्र सेट करते हैं और उन पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। ये ट्वीट आम अभ्यर्थियों के दुख को और बढ़ाने वाला है। कहीं ना कहीं बीपीएससी टीआरई के सिलेबस को लेकर गुमराह किया गया। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अभ्यर्थी को कहा गया कि तुम हिमालय की तरफ बढ़ो और एवरेस्ट फतह करो। अभ्यर्थी एवरेस्ट की चोटी पर पहुँच गए और पता चला नहीं, अब एवरेस्ट की चोटी पर नहीं पहुँचना था, तुम्हें कन्याकुमारी जाना था। ये परीक्षा नहीं, आम अभ्यर्थियों को गुमराह करने की बड़ी साजिश है, आम अभ्यर्थियों को छांटने की बड़ी साजिश है। और अतुल प्रसाद जी, भगवान आपको माफ़ नहीं करेगा, भले अभ्यर्थी आपको माफ़ कर दें। और बीपीएससी टीआरई में इतना गंदा मजाक इस सरकार ने किया है और विभाग ने किया है और साथ में बीपीएससी ने किया है। आम अभ्यर्थी मेहनती थे, आपने आम अभ्यर्थियों को गलत दिशा में मेहनत करवाई और अभी ट्वीट पर आकर अंग्रेजी में गिटर पिटर ट्वीट कर रहे हैं। आपको सामने आकर सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए, सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए, तेजस्वी को माफ़ी मांगनी चाहिए, साथ में नीतीश कुमार को माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि 2 महीने तक अभ्यर्थियों ने रातें जाग जाग कर पढ़ाई की है। दुख की बात है, अभ्यर्थियों को गलत दिशा में आपने तैयारी के लिए झोंका और अंत समय में उल्टा सवाल पूछ कर आप आम अभ्यर्थियों को ही गलत ठहरा रहे हैं। और जिन्होंने परीक्षा का प्रश्न पत्र सेट किया उनको आप सही कह रहे हैं, उनकी आज़ादी को दिखा रहे हैं। पर इसमें बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थियों की आज़ादी कहाँ गई? क्या वो गुलाम है? क्या वो आपके गुलाम है या इस सरकार के गुलाम है? जिन्होंने गलत दिशा में शिक्षक अभ्यर्थियों से गलत तरीके की परीक्षा ली, गलत तरीके से तैयारी करवाई। अगर आप सही जानकारी देकर परीक्षा लेते, फिर देखते आलम क्या होता। यही अभ्यर्थी आपके प्रश्न पत्र, जो आपने प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे हैं, धज्जी उड़ा कर आते। पर 4 साल बिठा करके आपने आम अभ्यर्थियों को पहले तोड़ा और 2 महीने में गलत सिलेबस के साथ आम अभ्यर्थियों को पढ़ाई में गलत तरीके से झोंका। कहीं ना कहीं आपने बिहार के युवाओं के हिम्मत को, ताकत को तोड़ने का काम किया। अरे आपके प्रश्न पत्र का वो स्तर ही नहीं था। अभ्यर्थियों ने तो हिमालय की चोटी फतह करने के लिए जो तैयारी की थी, उस स्तर का आपका प्रश्न ही नहीं था। आपने कहीं ना कहीं घटिया प्रश्न पत्र सेट करवाया, इसका कोई स्तर ही नहीं था। अगर अभ्यर्थियों को आप पहले बता देते कि स्तर ये होने वाला है, तो कसम पैदा करने वाले की। अभ्यर्थियों में तो वो कुवत थी कि अभ्यर्थी 120 में 120 अंक ला सकते थे, पर कहीं ना कहीं ये धोखा है। अंत में बस यही कहूँगा कि जल्द से जल्द अभ्यर्थियों का रिजल्ट क्लियर कीजिए, अभ्यर्थियों को बहाल कीजिए। कक्षा 1 से 5 के अभ्यर्थी नॉर्मलाइजेशन की मांग करते हैं, पुरुष अभ्यर्थियों पर रहम कीजिए। आपने जो किया इसके लिए तो अब ऊपर वाले की अदालत में आपको जवाब देना होगा। अब देखना है कि इन सब ट्वीटों के बाद क्या 15 से 20 दिन के भीतर रिजल्ट आता है, क्या अभ्यर्थियों की नियुक्ति होती है या आगे फिर कोई नौटंकी होगी। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप बिहार के बाहर के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी कॉलेजों से BA DLED MAd PG PhD की पढ़ाई करना चाहते हैं, लाइब्रेरियन की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।